हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वार, लेट और कांस्ट। पिछले लेक्चर्स में हम देखते आ रहे हैं कि हम किसी भी वेरिएबल को तीन तरीकों से डिक्लेयर करते हैं। नंबर 1 वार, नंबर 2 लेट और नंबर 3 कांस्ट। आज हम ये देखेंगे कि इन तीन तरीकों में डिफरेंस क्या है, इनका यूज़ केस क्या है, हमें कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। इस लेक्चर के एंड पे होपफुली आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि वार, लेट और कांस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वार से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं, वार ए इज इक्वल टू लेट्स से समथिंग, लेट्स से समथिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी हमने वेरिएबल ए को एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है, लेट्स से समथिंग, नॉट बैड, ठीक है। तो हम इसको कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए। ओके, तो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गई है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक हमें समझ आ रही है। तो बेसिकली जब ES6 नहीं आई थी, ES6 हम कहते हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है, 2015 से बाद की जावास्क्रिप्ट है। उससे पहले हम वार को ही यूज़ किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट मॉडिफाई होती गई, एडवांस होती गई, इन्होंने अपने बग्स रिजॉल्व किए, तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले वार हम यूज़ करते थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया लेट और कांस्ट। दोनों का अपना एक यूज़ केस है। हम इसी तरह लेट से वेरिएबल एक बनाते हैं, लेट बी इज इक्वल टू लेट्स हाई। ओके, बी इज इक्वल टू हाई। सो तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों वेरिएबल एक ही तरीके से हम लिखते हैं डिक्लेयर। वेरिएबल कीवर्ड पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। यहाँ तक तो हम सेम पेज पे हैं, समझ आ रही है हम सबको। तो दोनों में फ़र्क क्या है, वार और लेट। अगर हमारे पास वार पहले से ही था तो हमें लेट की ज़रूरत क्यों आई, ये समझने वाली बात है। देखें, सबसे पहले तो आप एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर दूं एक्सप्लेन करने से पहले। अब जो मॉडर्न हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें हम वार को अवॉइड ही करते हैं कि वार कीवर्ड को यूज़ ना करें। उसके मसले हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लेट को यूज़ करें। दोनों का मैं आपको यूज़ केस बता देता हूँ। जिस तरह अब वेरिएबल वार ए है, मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू लेट से समथिंग है, मैं कह देता हूँ कुछ भी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, नथिंग। अभी मेरे दिमाग में कोई फैंसी सी स्ट्रिंग नहीं आ रही, तो बेयर करें। मैंने अब इसकी वैल्यू कर दी नथिंग। मैं अब कंसोल कराता हूँ, इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई है। हम यहाँ पे करते हैं भाई, ठीक है, उसकी वेरिएबल एक ही चेंज हो गई है वार। यहाँ तक समझ आ गई कि जो हम वार से यूज़ करते हैं कोई भी वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं बी। आप कहते हैं कि भाई आप बी को भी करके दिखाएं कि उसका क्या सिनेरियो। ठीक है, बी को मैं कह देता हूँ बाय। ओके जी, इसको कंसोल करके देखते हैं। ओके जी, हमारे पास कंसोल में बाय नज़र आ गया। भाई आप कहेंगे दोनों चीज़ें तो सेम है, उसको भी हमने चेंज किया, ए इज इक्वल टू नथिंग किया, बी को हमने भी चेंज किया, दोनों तो एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम लेट को क्यों यूज़ करें और वार को क्यों यूज़ ना करें। कॉमन सेंस की बात है कि जब दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं, फिर मसला क्या आ रहा है। इससे पहले कि मैं आपको मसला एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा हम कांस्ट को भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं कांस्ट सी इज इक्वल टू
हेलो, ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमने कीवर्ड चेंज किया वेरिएबल का, यहाँ तक तो सेम है, आपकी भी समझ आ रही होगी। लेट से मैं कहता हूँ जी सी को मैं करता हूँ समथिंग एल्स, क्या करें, हेलो वर्ड कर देते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हेलो वर्ड। मैं अब करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सी। देखा क्या आ गया, हमारे पास एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। उसने कहा भाई नहीं, ये तो नहीं हो सकता, अगर आपने वेरिएबल कांस्टेंट कर लिया आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्ट का मतलब है कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल जो कांस्टेंट रहेगा। जब हमने वेरिएबल को कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दिया तो जावास्क्रिप्ट हमें परमिशन नहीं दे रही कि भाई आप आगे इसको नहीं चेंज कर सकते, आप कुछ कर ले, इस वेरिएबल को नहीं छेड़ना, ये अब यहीं पे रहेगा, जो इसकी वैल्यू है जैसे ये डिक्लेयर होगा वैसे का वैसे रहेगा, इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, जावास्क्रिप्ट एरर दे देगा। समझ रहे हैं आप, जावास्क्रिप्ट ने कैसा ब्रूटल एरर दिया हमें कि आप किसी वेरिएबल को जो कांस्ट है उसको आप वैल्यू नहीं असाइन कर सकते बाद में, कांस्टेंट है वेरिएबल, हमने क्या किया वैल्यू असाइन की। तो आपको समझ आ रही होगी कि कांस्ट कांस्ट का क्या यूज़ केस है। इसका यूज़ केस सिंपल है भाई, हम कोई भी वेरिएबल, लेट से मैं एक वेरिएबल पासवर्ड लिखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आगे जाके कोड में कोई दूसरा मेरा दोस्त कोड पे काम कर रहा है वो कुछ छेड़छाड़ी करे उसको चेंज कर दे, मैं नहीं चाहता, तो मैं उसको कांस्ट से डिक्लेयर कर दूंगा। अगर उसने गलती से भी उसको चेंज किया तो जावास्क्रिप्ट फौरन एरर देगा कि भाई नो परमिशन, आप कांस्ट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कांस्ट को हमने किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। हो गया भाई क्लियर। अब समझते हैं वार और लेट को, कि भाई ये तो कांस्ट की तो हमें समझ आती है कि एक वेरिएबल है, उसको हमने आगे अगर दोबारा डिक्लेयर नहीं करना तो हम यूज़ करते हैं कांस्ट। तो भाई वार और लेट ये तो दोनों एक तरह से हैं, हम दोनों की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फिर हमें वार यूज़ करना चाहिए या लेट यूज़ करना चाहिए। पहले आप मेरी एक बात मान लें, आप लेट ही यूज़ करें, वार को ना करें, वार को जितना अवॉइड कर सकते हैं इसको अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करना है ये बताना मेरा काम है, सजेशन देना भी मेरा काम है। हम सजेशन देते रहेंगे, लेते रहेंगे और चीज़ें समझते रहेंगे। पहले मैंने आपको सजेस्ट किया कि वार को यूज़ नहीं करना, अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि हमने इसको यूज़ क्यों नहीं करना। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ, ये a है ना, a इज़ इक्वल टू नथिंग, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ वार, और मैं करता हूँ कंसोल। तो देखो जी, हमारे पास कोई एरर कुछ भी नहीं आया, हम वेरिएबल को री डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वार वाले वेरिएबल को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ री डिक्लेरेशन, ठीक है, री डिक्लेरेशन। अब मैं करता हूँ लेट को, थोड़ा सा चेक तो करें अभी लेट क्या बिहेव करता है। ये देखें, मैं इसको अब रन करता हूँ, ये क्या हो गया, सिंटैक्स एरर। वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर बी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। जावास्क्रिप्ट ने कहा कि भाई बी आपने पहले से डिक्लेयर कर दिया है, मैं आपको दोबारा डिक्लेयर करने की परमिशन नहीं दे सकती। जावास्क्रिप्ट ने हमें यहाँ पे रोक दिया कि भैया आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, दोबारा आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते।
वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं बट डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखें, इस अगर कोई वेरिएबल दोबारा हम डिक्लेयर करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। लेट्स सपोज आप एक कोड, जब हम कोड लिखते हैं ना तो एक फाइल में बहुत सारा कोड होता है। फ़र्ज़ करें 100-150 लाइन का कोड है, आपने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी कोई वैल्यू रख दी। कोई और डेवलपर काम करता है, वो नहीं देखता कि ऊपर वेरिएबल ए डिक्लेयर है, वो नीचे एक और वेरिएबल वो उसी नाम से वो बना देता है। तो अगर वो वार यूज़ करता है तो जावास्क्रिप्ट कोई एरर थ्रो ही नहीं करती। आप बताएं, एक वेरिएबल ऊपर है, नीचे उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी है, तो उससे बग्स आएंगे एप्लीकेशन में, आपके कोड में बग आएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि बग्स किस वजह से आ रहे हैं। पता तो तब चलेगा जब जावास्क्रिप्ट एरर देगी, वो एरर ही नहीं देगी तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको डीबग करने में। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप वार को यूज़ ना करें। रीडिक्लेरेशन फीचर आप कह सकते हैं, लेकिन ये डिज़ास्टर है। इसलिए जावास्क्रिप्ट लेट और कांस्ट को ले आई, ताकि हम इस जो यूज़ केस है, इस अनएक्सपेक्टेड बग से बचा जा सके और हम लेट को यूज़ करें। अब मैंने लेट को दोबारा यूज़ किया तो जावास्क्रिप्ट ने एरर थ्रो कर दिया कि भाई जो वेरिएबल ऑलरेडी असाइन है आप उसको दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो लेट में रीडिक्लेरेशन नहीं है, नो रीडिक्लेरेशन। ओ माय गॉड, स्पेलिंग मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो बस आप समझ लें कि इसमें हम रीडिक्लेरेशन नहीं करते। वार क्यों यूज़ नहीं करते, आपको समझ आ गई होगी कि ये इसमें प्रॉब्लम है, हम इसको रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से बग्स आते हैं एप्लीकेशन में। तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो जो बेसिक लेवल की चीज़ें जो समझने वाली हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने किस टाइम कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है। तो आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि सिर्फ यही इसमें डिफरेंस नहीं है वार, लेट और कास्ट में, इसमें और भी डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी आगे लेक्चर्स के लिए उसको बचा के रखा है। आगे वो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि और इसमें कौन से डिफरेंसेस हैं। लेकिन अभी के लिए ये इनफ है कि आपको समझ आ गई, आपने वार को यूज़ नहीं करना, लेट को यूज़ करना है, और जहाँ आपको कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए वहाँ आपने कांस्ट को यूज़ करना है। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और मुनासिब समझे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।